अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये कुदरत की खूबसूरतियाँ, अल्लाह ने पाकिस्तान को कितनी खूबसूरतियों से नवाजा है। ये तहसील कोटली सतिया का इलाका है और अभी गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है टूरिज़म के लिए। 5-6 साल पहले मैं यहाँ आया था पहली दफ़ा, उसके बाद अक्सर आना होता है। इतना खूबसूरत, बिल्कुल नेचुरल। जहाँ तक हज़रत इंसान के कदम नहीं पहुँचे वहाँ अल्लाह की कुदरत नज़र आती है। साफ़ शफ़ाफ पानी, मीठा पानी, खूबसूरत जगह, पुरस्कून। ऊपर देखें, जहाँ से चश्मा आ रहा है ऊपर, आपको वो ऊपर टॉप इस वक्त धूप ज़्यादा है तो अच्छी नज़र नहीं आ रही। मैं जब पहली दफ़ा आया तो मुझे यहाँ की खूबसूरती यही नज़र आई। कतरे कतरे पानी गिर रहा है कहीं से, खूबसूरत ये पानी जा रहा है। ये देखें, यहाँ से आपको शॉपर नज़र आने शुरू हो गए। इस झील में ये छोटा पॉन्ड बना है, यहाँ पे नेचुरल है ये बिल्कुल सारा। जब मैं आया और मुझे इस इलाके ने अट्रैक्ट किया, यही सबसे खूबसूरती थी इसकी, कि बिल्कुल मरी वाली साइड पे जाएं, कहीं और टूरिस्ट प्लेस हैं, अयूबिया नथिया गली चले जाएं, कागान नारायण जिस साइड में, जो भी इलाके हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर हम जाते हैं और अशरफुल मखलूक़ात जहाँ पहुँचती है उसका ये हाल हो जाता है। यहाँ पर अभी टूरिज़म नहीं है। यहाँ पर मेरा अपना अंदाज़ा है कि 90% लोग लोकल जो यहाँ से हैं ना, वही आते होंगे गुज़रते हुए, और बहुत सारे लोगों को इस इलाके का, इस रास्ते का पता ही नहीं है। ये एक लिंक रोड है, छोटी सी सड़क है, बड़ी खूबसूरत जगह है। मैं कोशिश करूँगा पुरानी वीडियोस भी मिल जाएं। ये देखें जी, कितना खूबसूरत है। कतरा कतरा पानी रिस रहा है और ये इसमें जा रहा है, और इतना नीट पानी है कि नीचे आपको हर चीज़ नज़र आती है, साफ़ शफाफ पानी। इतनी तकलीफ़ होती है ये देख के कि हम वहाँ से आए, कहाँ से चले, इस्लामाबाद से चले या लाहौर से चले, इतना सामान इकट्ठा किया, उसके रैपर का कितना का वज़न है, इस डिब्बे का कितना का वज़न है, ऑलपर्स का डिब्बा है, खाली बोतलें हैं। भरी बोतल हमने उठा ली, जब पी ली तो खाली बोतल वापस ले जाना हमें क्यों इतना अजाब लगता है। जिस बैग में डाल के वो लाए हैं उसी में वो वापस डाल के हम ले जाएं, और इसको कहीं ट्रैश लगे हैं। ये चूँकि इलाका, ये मरी, न्यू मरी का इलाका इधर से टच करता है, तो मैं इधर की मिसाल दूंगा। न्यू मरी में आपको वेस्ट बिन मिल जाएंगे, डोंगा गली में मिल जाएंगे, वहाँ से प्रॉपर डिस्पोजल हो जाएगा। वरना इस्लामाबाद ले जाएं, वहाँ कहीं डाल दें, रास्ते में कहीं, जहाँ से म्यूनसिपल कमेटी वाले इसको प्रॉपर डंप कर दें, जो भी जगह है। इतनी खूबसूरत जगह, इतना खूबसूरत इलाका, और हमने इसकी मत मार के रख दी है। काइंडली जो लोग भी ये वीडियो देखें, इस चीज़ का ख्याल रखें, आइंदा से कहीं पे भी जाएं, ना गाड़ी से बाहर रैपर फेंकना है हमने, ना हमने कोई चीज़ बाहर फेंकनी है। तो छिलके हैं, फ्रूट खाते हैं, उसी शॉपर में ले लें। आप जिस दुकान से फ्रूट ले रहे हैं उससे एक एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग ले लें, उसमें छिलते डालते जाएं, लेकिन उसको डिस्पोज़ल प्रॉपर होना चाहिए। जो छिलके हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, वो खाद बन जाएगी, वो कहीं पे भी होंगे एक साइड पे डाल दें। जो ये ना गलने सड़ने वाली चीज़ें हैं, इनको प्रॉपर एक जगह पर इकट्ठा करें और उसको किसी शहर में डालें, डंपिंग साइट पे डालें, डंप कर दें। लेकिन अल्लाह की बनाई हुई इस खूबसूरत नेमत को, जो अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया, इसको ख़राब ना करें प्लीज़। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है जब हम यहाँ पर ऐसी जगहों पे आते हैं। और आप भी जब आए थे, जिस शख्स ने भी ये फेंका है यहाँ पे, जब वो आया था यहाँ तो खूबसूरती देखने आया था और गन फैला के चला गया। हैरत की बात है कि हम किसी का गन फैला हुआ देखने के लिए जाएंगे, फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ जगह पे बहुत गन डाला हुआ है, देखने चलें। लेकिन हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारा फेंका हुआ गन देखने के लिए यहाँ आएँगे। तो ये हमारी आबी हयात के लिए भी ख़तरनाक है। इसमें मछलियाँ और दूसरी आबी हयात छोटी छोटी नज़र आती है, और हमारे अपने मुल्क के लिए, अपने आइंदा नस्लों के लिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो खुदारा इसको थोड़ा सा तवज्जो दें और कोशिश करें कि आइंदा से अब इस चीज़ से बचें। मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह किसी दिन आके इसकी को क्लीन अप हम करेंगे।